Welcome to JPM PG College online classes from Political Science Department, class BS second year, paper first, an outline history of Western political thoughts। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जेएस मिल। जेएस मिल के राजनीतिक विचार। तो उनके राजनीतिक विचार जानने से पहले हम बात करते हैं जेएस मिल की। थोड़ा सा उनका परिचय कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, बताया है कि उपयोगितावाद के जो प्रवर्तक थे वेंथम, जिनको आप पहले पढ़ चुके हैं, उनके शिष्य जेम्स मिल के जो पुत्र हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उनका जन्म, जिसकी आज हम बात करेंगे, जॉन स्टुअर्ट मिल, उनका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। जॉन स्टुअर्ट मिल एक उदारवादी, व्यक्तिवादी तथा उपयोगितावादी राजनीतिक विचारक हैं, जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकारा नहीं था। उन्होंने एक पूंजीवादी व्यवस्था को तो माना ही, साथ में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी अपने विचार दिए। कहा जाता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता प्रसिद्ध विद्वान जर्मी वेंथम के प्रमुख अनुयायी थे। जेम्स मिल अपने पुत्र को उपयोगितावाद का समर्थक और व्याख्याकार बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से मिल को उन्होंने नियोजित ढंग से शिक्षित वातावरण दिया। अब उनका जो प्रारंभिक काल था वो सिर्फ अध्ययन में या स्टडी में ही गुजरा। वो संसार से अपरिचित रहे, उन्होंने संसार को नहीं जाना। अब बात करते हैं उनके स्वतंत्रता संबंधी मुख्य विचारों की, जिसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, इसमें भी लिखा है कि मिल के अनुसार व्यक्ति के लिए दो प्रकार की स्वतंत्रताएं जरूरी हैं। कौन कौन सी? विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कार्य करने की स्वतंत्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं विचार या भाषण की स्वतंत्रता। तो इन्होंने कहा है कि वही चीज इम्पोर्टेंट या मान्य नहीं है जो मेन स्ट्रीम मानती है, वरन बोलने का सभी को अधिकार होना चाहिए और इसी तरह समाज का विकास हो सकता है। समाज से अंधविश्वास और कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए तर्क जरूरी है। कहा जाता है कि सभी तरह के विचारों को उठने की सरकार को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि सत्य सामने आए, प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का मौका मिले, जिससे कोई भी विचार जो है वो दबा न रह जाए, सत्य सबके सामने उभर कर आए। असत्य विचारों को भी सामने आने की स्वतंत्रता हो, इससे सत्य की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। विचार की स्वतंत्रता से व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। मिल के अनुसार मनुष्य को विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना समाज की उन्नति व प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि मिल का जो विश्वास था कि बौद्धिक तथा वैचारिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी स्वीकृति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपयोग कर रहा है या उपयोग करेगा। समाज या राज्य को व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपने पढ़ा वैचारिक स्वतंत्रता। उनका मानना है कि व्यक्ति को बोलने की, चाहे वो सत्य बोले असत्य बोले, या तर्क करने की आज़ादी होनी चाहिए। नेक्स्ट है उनका कार्य की स्वतंत्रता। इसमें लिखा है कि भाषण और कार्य की स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़े हैं। विचार की स्वतंत्रता का तभी कोई मतलब है अगर उसे हम प्रैक्टिस में भी लाने दें। व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है उसे कार्य की स्वतंत्रता हो। कार्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्य करने वाले से संबंधित कार्य और दूसरे से संबंध रखने वाले कार्य। अपने आप से जुड़े कार्यों में राज्य को कोई दखल नहीं देना चाहिए। और बताया कि मिल के अनुसार स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष कार्य करने की स्वतंत्रता है। उनका मत है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जितनी आवश्यक उतनी कार्य की भी आवश्यक है।
मिल ने जैसे कहा है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो। अगर विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पाई तो उन विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता अर्थहीन है। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं है। अतः राज्य को व्यक्ति के कार्यों पर चाहे वे सही हों अथवा गलत प्रतिबंध लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। परंतु कार्य की स्वतंत्रता के संबंध में मिल थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि अपनाते हुए कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है जिनका अनुचित और अनैतिक प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता हो। जैसे स्टूडेंट अब इससे पढ़ लेते हैं। लिखा है कि मानव को अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए खास तरह के एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जो वो खुद क्रिएट करता है। उसे ये करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि दूसरों से जुड़े कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है। थैंक यू स्टूडेंट। ये था आपका जेम्स मिल और उनके विचारों से जुड़ा टॉपिक। थैंक यू।